पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह का नाम रखा सुअर सिंह। तंज कसा लालू तेजस्वी के ऊपर, जवाब मिला निर्दलीय सांसद की ओर से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलती है, जहां पर आप देखेंगे अपने बयानों को लेकर लगातार ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कुछ कम नजर नहीं आते हैं। दोस्तों एक खबर है कि आखिर पप्पू यादव ने वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह रख दिया है। आइए आखिर क्यों रखा गया है उनके स्तर से नाम और कैसे रखा गया है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा आज के वीडियो में करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह रख दिया गया है। क्यों रखा गया? सबसे पहले निर्दलीय सांसद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कभी आम जनता के मुद्दों को लेकर पीछे हटने का नाम नहीं लेते। जब बुलडोजर चलाया जा रहा था गृह मंत्री की ओर से, उस वक्त भी उन्होंने बयानें दी थी कि मैं किसी भी वक्त और कहीं भी लड़ने यानी फरियाने के लिए तैयार हूं सम्राट चौधरी से। साथ ही साथ अब दोस्तों बीते कल यानी रविवार को तंज कसा गया था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से, तो इसका जवाब दे दिया गया है पप्पू यादव की ओर से। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पप्पू यादव ने क्या कहा है। दरअसल दोस्तों निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा अपने एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट किया गया है। वो पोस्ट भी आपके स्क्रीन पर है और उन्होंने लिखा है कि गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह। कोई काम नहीं, बस कीचड़ में लौटना इनका काम है। लिख दिया है उन्होंने कि ना कोई काम है, बस कीचड़ में लौटना ही इनका काम है, काहो सुअर सिंह। यानी अब यहाँ पर देखने की बात है कि पप्पू यादव के द्वारा क्यों ऐसी टिप्पणी की गई। आखिर गिरिराज सिंह को क्यों कह दिया गया है सुअर सिंह? दरअसल दोस्तों यह मामला जुड़ा हुआ है बीते कल से, यानी रविवार को गिरिराज सिंह के द्वारा एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के क्रम में बड़ी बातें कही गई थी। उन्होंने बेगूसराय के बछवाड़ा के अंतर्गत एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और वह नारेपुर हाई स्कूल के प्रांगण में एक सभा के संबोधन में बड़ी बातें कह डाली थी। उन्होंने उस सभा में कही थी कि अब मैं सुअर पालना चाहता हूं और मैं इसलिए पालना चाहता हूं ताकि दूसरे धर्म के लोग हमारे आसपास में नहीं आ सके। उन्होंने इसे यूं शब्दों में कहा था कि हमारे विधायक, वर्तमान में जो हमारे विधायक सुरेंद्र मेहता है, वह दूध, गाय और मछली के विधायक बने हैं और मैं इनसे मांग किया हूं सुअर का। और सुअर इसलिए कि कुछ लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं। यानी उनका कहना था कि दूसरे कुछ धर्म के लोग हैं जो सुअर को अपवित्र मानते हैं, इसलिए मैंने अपने विधायक से सुअर की मांग कर डाली है। साथ ही साथ उन्होंने कई और भी बातें कही थी, जो विवादित बयान भी हो सकता या फिर धार्मिक बातों पर भी इसे संज्ञान में लिया जा सकता। उन्होंने कही थी कि लोग कभी कभार ही धर्म को याद करते हैं और धर्म यानी किसी भी अवसर पर ही शास्त्रों को पढ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को चाहिए कि हमेशा ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करें। उन्होंने शास्त्र के बारे में कही थी, शास्त्र पढ़नी चाहिए और साथ ही साथ ये भी बातें कही थी कि शस्त्र भी घर में रखनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि माता दुर्गा को देखिए, अपने पास में तलवार, उसके बाद वो तीर भी रखा करती है, फरसा भी रखा करती। ठीक उसी प्रकार आम लोगों को भी चाहिए कि अपने घर में शस्त्र के साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने धर्मों की रक्षा करेंगे तभी धर्म भी हमारी रक्षा करेगी। इसी बयान को लेकर पप्पू यादव के द्वारा आखिर टिप्पणी कर दी गई। दरअसल दोस्तों गिरिराज सिंह के द्वारा जो बातें की गई बस इस्लाम धर्म के लोगों को लेकर था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी कि कुछ धर्म के लोग हैं जिन्हें सुअर से घृणा है, वो उसे अपवित्र मानते हैं और मैं सुअर पालता हूं ताकि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं आ सके, जिसको लेकर बड़ा तंज कस दिया गया पप्पू यादव की ओर से। उन्होंने कह दिया कि आज से गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह रहेगा,
काम न धाम है इनको, बस कीचड़ में लोटना है इनका काम, काहो सुअर सिंह। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, सिर्फ यही बातें नहीं, आप देखेंगे तो बीते कल ही लालू और तेजस्वी के ऊपर भी गिरिराज सिंह के द्वारा तंज कसा गया था। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव जब पटना लौटे तो सबसे पहले उन्होंने बयान दिया था, लोग हारे और तंत्र जीता है, जिसको लेकर सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम भी दी थी। उन्होंने कही थी कि 100 दिनों तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सरकार के द्वारा जो वादा किया गया है, सरकार अपना वादा निभाए। 2-2 लाख रुपए हर महिलाओं के खाते में भेजे, 50 लाख नहीं 1 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रदान करे, हर जिले में फैक्ट्रियां खोले। उसके बाद 100 दिनों के बाद ही मैं इन सभी बिंदुओं पर बोलूंगा, जिसको लेकर गिरिराज सिंह के द्वारा तंज कसा गया था। उनके द्वारा कहा गया कि आखिर पप्पू तेजस्वी प्रसाद यादव को मौनी बाबा बन जाना चाहिए। उन्हें 100 दिनों तक नहीं बोलनी है तो इसके लिए मौनी बाबा बन जानी चाहिए और अपने कार्यों के अनुरूप खुद यानी बेटा, पिता और पुत्र को 100 दिनों तक तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने जो कार्य की है, यानी उनका कहना था कि दोनों पिता पुत्र को प्रायश्चित करनी चाहिए 100 दिनों तक, जो एक बड़ा तंज। इसके मायने को लेकर भी आखिर देखा जा रहा है कि कई ऐसे बिंदु रहे हैं जब गिरिराज सिंह के द्वारा बयानबाजी की जाती है। वहीं पर देखेंगे बीते कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में बछवाड़ा में ही उन्होंने महागठबंधन को फूटा हुआ संतरा कह दिया था। उन्होंने कही थी कि जब चुनाव का वक्त आता है उस समय लोग राहुल गांधी को पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यों ही चुनाव समाप्त हो जाता है अन्य दल राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि कहाँ है महागठबंधन बिहार में, चुनाव समाप्त हुआ, राहुल गांधी कहीं और है और घटक दल कहीं और है। इसको लेकर उन्होंने फूटा हुआ संतरा की उपाधि दी थी महागठबंधन को। इन तमाम मुद्दों को लेकर और लगातार ही गिरिराज सिंह के द्वारा ऐसे बयानों को लेकर इसका सीधा जवाब दिया गया है। निर्दलीय सांसद उर्फ पप्पू यादव की ओर से उनका नाम सुअर सिंह ही रख दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।